नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से हेलो मित्र के साथ मैं यहाँ पर चकियाँ चौराहे पर मौजूद हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि आलू मिल वाला एरिया है और ये जो पूरी टीम यहाँ पर आई है, इनको आपने पहले भी देखा होगा। सड़क चौड़ीकरण संघर्ष अभियान से जुड़े हुए ये लोग हैं जो मुगल सराय जो मुख्य बाज़ार है वहाँ पे सड़क चौड़ीकरण में हो रहे घोटाले को लेकर आप धरने पर बैठे थे। और एक बार फिर से ये यहाँ पर इस पार पहुँचे हैं पुल के दूसरी तरफ और जानने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ की जो 4 लेन की जो चौड़ाई है वो कितनी है और कितना एक्शन के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी गई थी। किसी भाई ने बताया कि एक्शन के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि एक साइड 54 फीट है, यानी दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 108 या 110 पहुँचेगा। लेकिन वही हमको जानना है कि धरातल पे इसकी पूरी सच्चाई क्या है। तो इनके पास फीता भी है और इसका पूरा माप भी किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नापी की गई है उसका क्या परिणाम यहाँ पर निकल के आया है। तो अभी सबसे पहले मेरे साथ संतोष पाठक जी हैं जो पूरे मुद्दे को अभी लेके आगे चल रहे हैं। तो बताइए सर कि यहाँ पे जो नापी की गई है इसके बारे में क्या जानकारी निकल कर आई है और जो एक्शन ऑफिस के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें कितना अंतर मिल रहा है आपको? देखिए, एक्सीएन साहब जो बोल रहे हैं ना, वो महा झूठ बोल रहे हैं और वो किसी के दबाव में बोल रहे हैं। उस पार चूँकि बड़े बड़े व्यापारी हैं तो उनको बचाने के लिए वो बोल रहे हैं कि दोनों तरफ एक ही माप की सड़क बनाई जा रही है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे नापा है, उस नाले के से इस नाले वहाँ तक की टोटल दूरी 100 फीट की है। टोटल 100 फीट का है। इस 100 फीट में 29 फीट इनका 29 फीट का ये कैरेज वे है। 29 फीट के बाद इनका जो बीच का डिवाइडर है 11.5 फीट का है। बीच में डिवाइडर 11.5 फीट का ये पाथवे दे रहे हैं। ये इनके पाथवे जो है 6.5 फीट का है और इनका नाला दोनों मिलाकर के 8 फीट का है। कुल दूरी देखी जाए तो 100 फीट यहाँ से लेकर के अभी वहाँ पर फीता गिराया गया तो 100 फीट है। ये 100 फीट की दूरी उधर भी आनी चाहिए तब तो ये पूरा होगा, नहीं तो इसका मतलब है कि आप उधर के लोगों को बचा रहे हैं और इधर के लोगों का जो गरीब लोग हैं उनका घर गिरा दे रहे हैं और उनका व्यवसाय ख़त्म कर दे रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। अगर 100 फीट इधर है तो 100 फीट उधर भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यही मानक है और यही होना चाहिए। मेरे साथ चंद्रभूषण मिश्रा जी हैं जो 6 लेन के मुद्दे पे काफ़ी मुखर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से इन बातों को उठाते रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इधर की जो माप अभी की गई है, आप बता रहे हैं कि अगर इस नाले को और दूसरे तरफ के नाले को अगर शामिल कर लिया जाए तो पूरी चौड़ाई जो है वो लगभग 100 फीट आ रही है और ये 4 लेन है। ये 4 लेन है और उधर भी एक 4 लेन बन रहा है। कितना अंतर है और 4 लेन के नाम पे क्या कुछ यहाँ पे किया जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद उन नागरिकों का जो काफ़ी दिनों से हम सबको कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में जो 4 लेन बन रहा है उसे आप सब देखने आइए और देखिए कि कितना भेदभावपूर्ण वातावरण है। तो हम लोगों का उनका निमंत्रण मिला तो हमारी टीम ने कहा कि हम स्थानीय नागरिकों को छोड़ करके उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उस पर ही उतरते हैं। हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हैं, किसी को यहाँ पर आहत नहीं करना चाहते हैं या किसी को फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो फ्रंट हो रही हैं। समस्या क्या है कि नगर में 4 लेन की प्रस्तावना पर सारे लोग बहुत दमखम से बोल रहे हैं कि 6 लेन नहीं 4 लेन बनना रहा है। 4 लेन अगर बन रहा है तो क्या मानक की कोई ऐसी सूचिका है, ऐसा कोई विचार है कि जहाँ जो चाहे वहाँ उतना बना ले? ऐसा तो नहीं है। सरकार के मानक होते हैं, उसके टेंडर होते हैं, आप सभी जानते हैं, नागरिक भी जानती है। उन टेंडरों में अगर 4 लेन की ये घोषणा है तो ये 4 लेन बन रहा है और इसका मानक आप समझते चलें। जो हमारे आदरणीय टीम ने जो इसको नापा है, भौगोलिक रूप से ये स्थान भी दोनों तरफ व्यापारियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, इनके क्रय किए हुए ज़मीन है, फिर सरकार की जो ज़मीन होती है वो होगी। सारी चीज़ वैसे ही है जैसे मुगलसराय शहर में था। लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज़ आप देखेंगे कितना भेदभावपूर्ण व्यवस्था हो गई है कि यहाँ पे जो पहला नाला पड़ रहा है उस नाले का माप जो है 8 फीट है। उसके बाद एक ज़मीन अभी हम सबको खाली दिख रही है जिसको हम पाथवे की प्रक्रिया में अगर मानते हैं तो वो 6.5 फुट का है। उसके बाद जो मेन जो चलने के लिए एक तरफ का आवागमन जिस पर सुगम होगा वो 29.5 यानी औसतन 30 आप मान लें इसके आसपास आएगा। बीच में जो चीज़ें डिवाइडर के रूप में बन रही थी, आप समझिएगा, ये 4 लेन की बात मैं बता रहा हूँ।
तो ये 11.5 फुट चौड़ा बीच में डिवाइडर है। फिर हम जब दूसरे पाथवे पर आते हैं, दूसरी पटरी पर उसके आते हैं, तो उसका माप भी सेम है, 29.5, फिर 6.5 और 8। अब आप सोचिए कि पूरा मिला दें तो 100, लगभग तक 100 तो एक्यूरेट दिख रहा है, लेकिन इसके बाद की कोई योजना होगी तो वो एक्सियन के द्वारा ये सूचना बार बार दी जा रही थी कि एक साइड 54 फीट है, और जब आप मौके पर नाप रहे हैं तो एक साइड सिर्फ 50 फीट आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्सियन वगैरह सरकारी तंत्र में हैं ज़रूर, लेकिन एक बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिसका अगर बात माने सार्वजनिक पटल पर वो इतना झूठ बोल रहा है, तो उसका कागज कितना झूठा होगा, इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। तो मेरा कहना है कि उनका कागज झूठा, उनका वक्तव्य झूठा, और उन्होंने पहले, आप सबको मालूम है कि मुगलसराय में भी उन्होंने 2 बात कही थी शहरी क्षेत्र में। वो कहा था कि पहले सुभाष पार्क से लेकर के 29 पॉइंट कुछ तक जो वहाँ तक जो है वो 4 लेन है, माने ये मानक है, और उसके बाद 6 लेन है। तो अब सोचिए, पहले बार उन्होंने सारे को 4 लेन बनाया, फिर उसके बाद जब दबाव बना तो उसमें 4 लेन, 6 लेन, 4 लेन, ऐसी प्रक्रिया आई। अब 4 लेन यहाँ पर ये है और वहाँ पर है, तो मुझे ये लगता है कि जैसा पाठक जी ने कहा, हम सब घोटाला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सरकार हमसे खुली आंखों से देखती है, उनके पास तमाम तंत्र हैं इस घोटाले को जानने का। और मेरे ख्याल से सड़क से सदन तक जो बात उठ गई, और उसमें अगर इतना बड़ा अनियमितता है, तो इस पर किसकी किसकी उंगलियां हैं, किसकी किसकी सहभागिता है, ये चिंतनीय हो जाता है। पब्लिक जोन में आके हम सब लोग इस पर चिंता कर रहे हैं कि ये गलत है। आइए, हमारे बीच हैं आदरणीय दुर्गेश पांडे जी, जो पूरे मौके पे आगे रहे, और एक वकील के तौर पे अभी मुकदमा वगैरह भी हुआ तो आपने उसकी जिम्मेदारी ली। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी उस पार जो आप लोगों की लड़ाई चल रही थी 6 और 4 की, और आप लोगों की मांग थी कि हमको 6 लेन चाहिए, लेकिन अभी आप इधर नाप रहे हैं और 4 लेन को नाप रहे हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे? क्या 4 लेन से काम चल जाएगा उधर? और अगर जो 4 लेन उधर बन रहा है, कितना अंतर आपको दिख रहा है? देखिए, पूरे भारत में एक मुगलसराय ऐसी जगह है जहां 2 तरह के व्यापारी, 2 तरह का अतिक्रमण, 2 तरह का 4 लेन का मानक है। हमसे कहा, हमारी मांगे थी कि मुगलसराय की जाम की समस्या तभी खत्म होगी जब वहाँ पे 6 लेन बनाया जाए। हमसे एक्सियन महोदय ने कहा गया कि 4 लेन प्रस्तावित है। पहले 4 लेन सुभाष पार्क से GTR 20 तक था, फिर जनता और मुगलसराय के आक्रोश में, दबाव में आके गल्ला मंडी तिराहे से GTR 20 तक उसे 6 लेन प्रस्तावित किया गया, जो सर्वविदित है। आज के डेट में अगर 4 लेन का ही मानक किया जाए, तो यहाँ पे 4 लेन का जो मानक है, जहाँ पे हम मौके पे खड़े हैं, इस 4 लेन के मानक में और मुगलसराय मार्केट के बनने वाले 4 लेन के मानक में बहुत ही बड़ा अंतर है। 16 फीट का अंतर है। आप जो यहाँ पाथ में थोड़ा दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे आप नाले और रोड के बीच में जो पाथवे देख रहे हैं, ये मुगलसराय की जनता को नहीं मिला। मुगलसराय की जनता चलेगी कहाँ? या तो रोड पे चलेगी, और नहीं तो फिर उस नाले पे चलेगी। बीच में नाला टूट जाएगा, और बीच में वो नाला टूटेगा तो वो दुर्घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस अंतर को हमारे बड़े भाई ने बड़ी अच्छी बात कहा कि जो एक्सियन महोदय के ऊपर जिसका भी हाथ है और जिस भी दबाव में है, या तो उनकी सहभागिता है या तो दबाव में, ये जांच का विषय है कि आखिर ये मुद्दा है कहाँ। दोनों तरह के 4 लेन में अंतर क्यों है? आप यही, अगर आप 4 लेन की बात करें तो यही 4 लेन को आपको वहाँ पे स्थापित होना चाहिए। हमें वहाँ भी ऐसा पाथवे मिलना चाहिए। मुगलसराय की जनता जब सब्जी खरीदने जाएगी तो अपनी गाड़ियाँ रोड पे खड़ा करेगी, तो यहाँ वो हमारी 2 लेन की सड़क 1 लेन हो जाएगी। इस बात को समझे आप लोग। उसका चालान भी है, और उसका चालान अलग से। तो देखिए, सबसे जो बड़े आश्चर्य की बात है कि मामला जो है विधानसभा में उठा, मामला लोकसभा में भी पहुंच गया, और अभी 6-4 की लड़ाई नहीं है। अभी लड़ाई ये है कि ठीक है, आप अगर 4 लेन को लागू कर रहे हैं तो 4 लेन जो यहाँ पे बन रहा है, यही क्राइटेरिया होता है 4 लेन का, और वहाँ पे 4 लेन भी नहीं बनाया जा रहा है। तो कम से कम मांग इतनी है इन लोगों की कि जो 4 लेन का क्राइटेरिया होता है, यानी यहाँ पे एक साइड जो एक्सियन महोदय के द्वारा 54 फीट बताया जा रहा है, दोनों साइड मिला के 108 फीट हो गया, तो कम से कम वो 108 फीट जो 4 लेन का क्राइटेरिया है वो वहाँ पे लागू होना चाहिए। और आपको मैं बता दूँ कि अभी यहाँ धरातल पे अगर जो नापा गया है, तो यहाँ भी एक्सियन महोदय एक बार फिर से वो झूठे साबित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 54 फीट,
और यहाँ पे मौके पे 50 फीट है। मतलब दोनों साइड अगर मिलाएंगे तो 8 फीट की चोरी वहाँ पर है और इसे साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें अनियमितता है। अभी जो कई बार कुछ लोग ऐसे थे जो ये आरोप लगा रहे थे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ये इसको एक एजेंडा बनाया जा रहा है। अभी आप मौके पे पूरी नापी में शामिल हैं, क्या लग रहा है आपको कि ये मात्र एक एजेंडा है या मौके पे वो लोग गलत दिख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एजेंडा बनाया हो ऐसा तो कभी माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यहाँ तो आपके सामने हर चीज़ है, सामने नापा गया है। भाई लोग कहते हैं कि दाल में काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है और आप लोग देख रहे हैं, सब भाइयों ने उसको ढंग से आपके सामने उसके बारे में वर्णन भी किया है। और हम लोग जब तक संभव होगा, जब तक सब लोग हमारे मित्र बंधु साथ में रहेंगे, हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे और हमारा ये आंदोलन जिंदा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस 4 लेन का दावा शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उस 4 लेन में भी चोरी की जा रही है। जी हाँ, वहाँ पे 6 और 4 की लड़ाई थी और पूरे मामले को मैनिपुलेट किया गया कि 6 लेन किस शहर से गुजरता है। चलो माना कि 6 लेन नहीं गुजरता है या 6 लेन को बदला गया, 4 लेन किया गया, लेकिन क्या ये आवश्यक नहीं है कि जो 4 लेन बदला गया, जो 6/4 को वहाँ पे डाला गया, तो जो उचित मानक होता है 4 लेन का, यानी कि वहाँ पे जो नाला है, उसके बाद ये जो पाथवे बन दिया गया है 6.5 फीट का, उसके बाद रोड है, क्या इसको ईमानदारी से लागू नहीं किया जाना चाहिए? एक बार फिर से मैं तमाम उन लोगों से अपील करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी आगे आए और कम से कम इस चोरी को उजागर, क्योंकि लगातार अभी न्यूज़पेपर में आया था, छपा हुआ था कि यहाँ के एक्सीएन महोदय के द्वारा जिलाधिकारी को गलत सूचना दी गई थी और उसके ऊपर उनको फटकार पड़ी। यानी कि यहाँ के जो एक्सीएन महोदय हैं बार बार झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की सारी पराकाष्ठा को वो पार कर चुके हैं। यहाँ पे मौजूद होकर सारे लोगों ने नापी की है, उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई है और मुझे उम्मीद है कि टीम अभी दूसरी तरफ भी पहुँचेगी और वहाँ की भी नापी होगी। दोनों पक्ष आपके सामने स्पष्ट रूप से रखा जाएगा और आप स्वयं इसका संज्ञान लें और 4 लेन की ही मांग करें और उस 4 लेन की मांग करें जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है। मैं सोनू सिंह, हेलो मित्र के साथ। दैनिक जागरण में छपे इस आर्टिकल के हाईलाइटेड पार्ट को आप पढ़कर समझ सकते हैं कि गंजी प्रसाद चौराहे से लेकर गोधना मोड़ तक 4 लेन है और आज नापी की गई जिसमें आप एक्चुअल डिस्टेंस देख सकते हैं। ये 8 फीट है, सुन एकदम 8 फीट है। क्या बोला जाएगा? ये पाथवे वो नाला हो गया, ये पाथवे हो गया। 6.5 फीट आएगा। ये कितना वो 30 फीट के करीब आएगा। 10 इंच ये ना अभी वहीं लगाइए, उस पार से उस पर चला जाए, निकल जाएगा दूरी। टाइट करा कुछ लड़ाइयाँ समाज को स्वयं लड़नी पड़ती हैं और इस पूरे नापीकरण में, इस पूरे विजुअल्स में आप ये बात समझ सकते हैं कि चोरी हुई है कि नहीं। और अगर ये 4 लेन है तो जिस 4 लेन की बात मुगलसराय में की जा रही है, ये क्या है जहाँ पे पाथवे गायब है, पाथवे का प्रावधान ही नहीं है, डिवाइडर को भी दबा दिया गया है और उसके बावजूद भी जो इस सच को उजागर कर रहे हैं उन्हीं को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उन्हीं को दोषी साबित करने की कोशिश की जा रही है और उन्हीं के ऊपर मुकदमे भी लगाए गए हैं। यानी कि आज के परिवेश में अगर आप सच की बात करते हैं तो शासन और प्रशासन की नज़र में सबसे पहले अपराधी आप ही होते हैं। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ समाज को स्वयं लड़नी पड़ती हैं और अगर आपको लगता है कि ये गलत है
तो अपने तरीके से आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और इनके समर्थन में आप सहयोग दे सकते हैं।